प्रेज़ द लॉर्ड। सभी मसीह भाई बहन बच्चों को जय प्रभु यीशु मसीह की। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग खुश होंगे, आनंदित होंगे, सुरक्षित होंगे और भला चंगा होंगे। आज का वचन प्रकाशित वाक्य 18 अध्याय 4 आयत। वचन को ध्यान से सुने और आमीन के साथ वचन को ग्रहण करें। फिर मैंने स्वर्ग से एक और शब्द सुना, हे मेरे लोगों, उसमें से निकल आओ कि तुम उसके पापों में भागी न हो और उसकी विपत्तियों में से कोई तुम पर आ ना पड़े। तो परमेश्वर के लोगों को यहाँ पर क्या संदेश है? रिपीट करके समझाओ या समझ गए होंगे? समझ गए होंगे। चलिए मैं आगे आपको यशायाह 48 का 20 आयत में आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा। 48 का 20 आयत यहाँ लिखा है, हे बेबीलोन में से निकल जाओ, बेबीलोन में से निकल जाओ, कसदियों के बीच में से भाग जाओ, जय जयकार करते हुए इस बात का प्रचार करके सुनाओ, पृथ्वी की छोर तक इसकी चर्चा फैलाओ, कहते जाओ, यहोवा ने अपने दास याकूब को छुड़ा लिया है। आमीन। यिर्मयाह 50 अध्याय 8 आयत। यिर्मयाह 50 अध्याय 8 आयत। बेबीलोन के बीच में से भागो, क्योंकि बेबीलोन के बीच में से भागो, कसदियों के देश से निकल आओ, जैसे बकरे अपने झुंड के अगुए होते हैं वैसे ही बनो। यिर्मयाह 51 अध्याय 6 आयत। बेबीलोन में से भागो, अपना अपना प्राण बचाओ, उसके अधर्म में भागी होकर तुम भी न मिट जाओ, क्योंकि यह यहोवा के बदला लेने का समय है, वह उसको बदला देने पर है। बोलिए आमीन। समझ रहे होंगे कि क्या कुछ होने वाला है और प्रभु क्या अपने लोगों को क्या कुछ बता रहे हैं, समझा रहे, सिखा रहे हैं। यिर्मयाह 51 का 45 आयत। हे मेरी प्रजा, उसमें से निकल आओ, अपने अपने प्राण को यहोवा के भड़के हुए कोप से बचाओ। अगर नहीं निकले तो जो रहेगा उस देश में उन लोगों के साथ उस पर भी विपत्ति आ जाएगा। तो निकलने के लिए तो यहां भी कहा जा रहा है। दूसरा कुरिन्थियों में भी, दूसरा कुरिन्थियों 6 अध्याय 17 आयत में भी लिखता है, इसलिए प्रभु कहता है, उनके बीच में से निकलो और अलग रहो, और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा और मैं तुम्हारा पिता होऊंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होगे। यह सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। आमीन। तो कई बातों से हमें अलग होना है। तो
आज के वचन के लिए पिता परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर पिता अपने लोगों को, बेटों बेटियों, दास दासियों को समझाते हैं, बचाते हैं, सिखाते हैं कि क्या करना चाहिए, कहाँ रहना चाहिए, कहाँ नहीं रहना चाहिए। सब बातों के लिए पिता परमेश्वर को धन्यवाद करें, क्योंकि वो हमारा भला परमेश्वर है और वो हमारा भला चाहता है। आमीन। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। आप लोग खुश रहे, आनंदित रहे, सुरक्षित रहे और भला चंगा रहे। फिर से सभी भाई बहन बच्चों को जय प्रभु यीशु मसीह की।